दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में चैप्टर लाइट में आज हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। हमने इसके ठीक पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उत्तल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने बिल्कुल ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में हमने देखा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता, सॉरी, अवतल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और उनमें जो उसके जो छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं, जैसे फोकस बिंदु है, फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या क्या है ना, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब जो है आज हम इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखेंगे, है ना। तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवतल लेंस। ठीक है, तो डालेंगे हेडिंग अवतल लेंस। अवतल अवतल लेंस देखेंगे हम लोग। अवतल लेंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अवतल लेंस। और एक मिनट, साफ नहीं है। अवतल लेंस, अवतल लेंस। बेटा इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। CONCAVELENS। देखा जाए होता क्या है तो हम लोग देखेंगे। ये देखा जाए, ये है अवतल लेंस। देखा जाए, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस, ठीक है। हम यहाँ पर अगर देखें तो यह जो लेंस है किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि वह लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों पर ये मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन में परिभाषा, बिल्कुल सटीक परिभाषा है। तो लिख दें, जो लेंस जो लेंस किनारों जो लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं, बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। राइट, ये आपका अवतल लेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि अवतल लेंस के प्रकार। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, ओके। हो गया, मिटा दें। देखा, अब हमको पढ़ना है कि अवतल लेंस के प्रकार। अवतल अवतल लेंस के प्रकार, the types of
टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, CONCAVELENS। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस या इसी को हम लोग कहते हैं उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस। ठीक है बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेवो, CONCAVE, कॉनकेवो, कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लेंस आर कॉनकेव लेंस आर बाई कॉनकेव लेंस आर बाई कॉनकेव, CONCAVE, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। देखा जाए ये चीज है, देखा जाए बेटा, ये अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर हम लोग देखें तो इसका ये पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। यानी कि जब जब इसका पृष्ठ दबा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे अवतल पृष्ठ। देखिए, इधर से भी इधर से भी, यानी कि दोनों तरफ से इस लेंस का पृष्ठ दबा हुआ है। हम लोग इसे कहेंगे अवतल पृष्ठ। ये भी हमारा क्या है, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। ठीक है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें, जैसे अवतल पृष्ठ और प्लस अवतल पृष्ठ, ये हो जाता है द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस। तो हम लोग इस चित्र की सहायता से, हम लोग बेटा इस चित्र की सहायता से परिभाषा बना सकते हैं। यानी कि ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ होते हैं। माने ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ होते हैं, उन्हें द्वि अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ होता है, उसे द्वि अवतल लेंस अथवा उभयावतल लेंस कहते हैं। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ऐसा लेंस, यहां पर बेटा लिख दें वह लेंस, वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल होता है, उसे द्वि अवतल लेंस कहते हैं। ठीक बेटा, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं दूसरा वाला नंबर 2 पॉइंट। ठीक, ओके।
देखा जाए। हो गया बेटा, मिटा दें। ओके, अब नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2, समतला, समतलावतल, समतलावतल लेंथ। इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्लेनो, प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखिए, समतला, समतलावतल लेंस देखा जाए, ये देखा जाए हम लोग। ये देखा जाए, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये इसका जो पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ है, यानी कि यह क्या है, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। ठीक, और इसका जो दूसरा पृष्ठ है ये दबा हुआ पृष्ठ है। तो जो दबा हुआ पृष्ठ होता है उसे कहते हैं अवतल पृष्ठ। ये आपका ये वाला अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है। अगर हम दोनों को जोड़ें, बेटा जोड़ा जाए, समतल, समतल और पृष्ठ प्लस अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, ये दोनों मिलकर के बना देता है समतला, समतलावतल पृष्ठ, समतला, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। ठीक, तो अब हम लोग यहां से परिभाषा बना सकते हैं कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल होता है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहां पर, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, अवतल होता है, उसे समतलावतल, उसे समतलावतल, समतलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, हो गया बेटा, हो गया, ओके मिटा दें। देखा जाए, तीसरा आपका लास्ट है उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लेंस। देखा जाए, देखा जाए, तो इसको और बड़ा बना दें।
ताकि देखने में अच्छा लगे। ये देखा जाए, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक पृष्ठ उभरा हुआ है, ये वाला। तो जो पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल पृष्ठ। ये आपका हो गया उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। और ये देखिए, ये वाला पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। तो जो पृष्ठ दबा हुआ होता है, जो तल या जो पृष्ठ दबा हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। अगर हम दोनों को जोड़ें तो उत्तल पृष्ठ को और प्लस प्लस अवतल पृष्ठ को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाता है उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। तो अब यहां से परिभाषा क्या हुआ कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, लिख दें। ओके, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे उत्तलावतल, उसे उत्तला लेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अवतल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। ठीक है बेटा, ये परीक्षा में पूछा जाता है और पूछेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है ना। तो आप लोग बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जस्ट इसके आगे चलेंगे, है ना। तो आप इसको पहले नोट करिए, बढ़िया से फिर हम लोग चलते हैं। ओके, चल अब हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा देखेंगे। हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखा जाए, लेंस से संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं। ठीक है, पहला होता है वक्रता केंद्र। ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है ना। तीसरा होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, इसके बाद जो है चौथा मुख्य अक्ष। ये क्या होता है। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे कि फोकस क्या होता है। और छठवां हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस
दूरी, ये सब। तो आज हमें जो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकौशिक केंद्र, मुख्य अक्ष और फोकस तथा फोकस दूरी, आज हम इन सभी को स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे संबंधित हो सकता है कि परीक्षा में सवाल पूछा जा सके, क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है ना। तो आज हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वक्रता केंद्र होता क्या है ना। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, नंबर 1 वक्रता केंद्र। हो गया बेटा, चलिए अब नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है ना। देखा जाता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, CENTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। देखा जाए, अगर हम लोग देखें, ये हमने आपको बताया था कि यह जो है ये आपका उत्तल लेंस होता है, राइट। और यह जो है क्या होता है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। तो वास्तव में ये बना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है, मान लीजिए कि यह कोई एक पारदर्शी कांच का गोला है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ये वाला, है ना। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, काटने के बाद अगर इसको हम आपस में जोड़ दें, है ना, काटने के बाद अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं, यहां से, ये हमको मिल जाता है क्या, उत्तल लेंस। और अगर हम इसी को उलट करके जोड़ दें, मतलब क्या होगा, ऐसे करते हैं, ये देखा जाए, ये देखा जाए, अगर इसको हम उलट करके जोड़ दें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है क्या, ये हमें प्राप्त हो जाता है, ये देखा जाए, ये हमें प्राप्त हो जाता है क्या, अवतल लेंस। तो वास्तव में अब हम समझ गए, अब हमें समझ में आ गया कि जो उत्तल लेंस और जो अवतल लेंस होता है, यह जो है कांच के, पारदर्शी कांच के गोले से बना होता है, यह भी पारदर्शी कांच के गोले से बना होता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये बेटा हो गया, अब मिटा दें। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ये उत्तल लेंस है, यह वास्तव में एक गोला, एक यह जो है कांच का पारदर्शी गोला है, और यह एक पारदर्शी कांच का गोला, इन्हीं दो पारदर्शी कांच के गोले से बना हुआ है, ठीक है ना। उत्तल लेंस दो कांच के पारदर्शी गोले से बना होता है। और हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं और जानते भी हैं कि प्रत्येक गोले का अपना सेंटर होता है ना। हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है। यही इस गोले का सेंटर, यही इस गोले का सेंटर C1 और C2 इस उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेकिन हम लोग इसे बेटा परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसे, उत्तल लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उत्तल लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उस पारदर्शी कांच के गोले के केंद्र को उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। बेटा एक बार फिर से देखो, उत्तल लेंस
जिस कांच के पारदर्शी गोले का भाग होता है, जिस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उस पारदर्शी कांच के गोले के केंद्र को उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यहाँ पर कांच के दो गोले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कांच के दो वक्रता केंद्र को लिखेंगे। एक को C2 लिखेंगे और दूसरे को C1 लिखेंगे। तब हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो अब मैं अगर इसको यहां से मिटा दूं, ये देखिए, ठीक है ना। यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक ना। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। बेटा हमने आपको बताया कि जो हमारा ये लेंस है, दो कांच के गोले, दो पारदर्शी कांच के गोले से बना होता है। इसीलिए लेंस के पास उत्तल लेंस के पास दो वक्रता केंद्र होंगे, एक का C2 होगा तो एक का C1 होगा। ठीक है, यहां हम लोग देख लें, अगर इसको भी देख लें बेटा, यह भी जो है, यह भी दो, देखा ना। तो अवतल लेंस भी दो पारदर्शी कांच के गोले से बना होता है, और उसी उसी दो पारदर्शी कांच के गोले के केंद्र को अवतल लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र C2 है, इसका वक्रता केंद्र C1 है ना। तो ये आपका हो गया, इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, हो गया ये। अच्छा, अब हमको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या नंबर 2। इसका बेटा अंग्रेजी हो जाएगा सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ RADIU, रेडियस ऑफ कर्वेचर CURVATURE। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब इसको मिटा दें। देखा जाए, अगर ये गोला है, यदि ये गोला है तो इस गोले का अपना वक्रता, तो इस गोले का अपना त्रिज्या होगा। हम मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या R1 है और इसका त्रिज्या मान लेते हैं R2 है। वही बात यहां पर भी, यदि ये गोला है, और सही बात, ये क्या है, ये गोला है। अगर ये गोला है तो गोले का अपना त्रिज्या होता है, अपना रेडियस होता है। हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है।
ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई कि लेंस, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उस कांच के गोले के त्रिज्या को उस लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उस पारदर्शी कांच के गोले के त्रिज्या को लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, या यूं हम कह ले स्मॉल आर से लिखा जाता है। अक्सर हम लोग कैपिटल आर से ही लिखते हैं। ठीक, लिख दें, देखा जाए। लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उसके, बेटा किसके, उसके का मतलब किसके, उस पारदर्शी कांच के गोले के त्रिज्या को, उस पारदर्शी कांच के गोले के त्रिज्या को लेंस का वक्रता त्रिज्या, रेडियस आप कर्वेचर कहते हैं। उसके लेंस जिस पारदर्शी कांच के गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि लेंस जो है दो दो पारदर्शी कांच के गोले से बना होता है, इसलिए प्रत्येक लेंस के पास दो दो वक्रता त्रिज्या होगा, R1 R2 R1 R2, और दो दो वक्रता केंद्र भी होगा, C1 C2 C1 C2। ठीक है, ओके। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम चलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ओके, हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भैया, ये तो हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे अपन के चौथा मुख्य अक्ष। सॉरी, प्रकाशिक केंद्र को पढ़ना है, नंबर 3, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र पढ़ना है। या इसके पहले हम लोग पढ़ लें मुख्य अक्ष, है ना। ये आपका C2 था, ये आपका C1 था। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष को पढ़ने के बाद तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो हम लोग सबसे पहले, ये उल्टा हो गया है, ये आपका थोड़ा उल्टा हो गया है। यहां पर हम लोग लिखेंगे मुख्य अक्ष, नंबर 3 मुख्य अक्ष, तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष, इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCI, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया। अच्छा, देखा जाए,
लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लिख दें, ओके, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक बेटा, अच्छा, अब देखा जाए, अभी तो आपका हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय केंद्र क्या होता है ना, लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हो गया, मिटा दें, ओके। नंबर 4 की बात करेंगे, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशिक बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, CENTRE। देखा जाए, अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है, किस पर, लेंस पर, ऐसे ऐसे, है ना, तो लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है कि अगर उस बिंदु से ये प्रकाश की किरण निकल जाए तो वह सीधे बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है ना। ये देखो, अगर इस लेंस पर कोई प्रकाश की किरण या रेज आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर के, माने अपवर्तन के बाद उसी बिंदु से होकर के सीधे निकल जाती है। या तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के अंदर से होकर के जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण, या ऐसे हम कह लें कि मुख्य अक्ष पर, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, जिससे चलने वाली या जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाता है, यानी कि उस प्रकाश की रेज में कोई विचलन नहीं होता है, तो उसी बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऐसे कह लें, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर ठीक मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, जिससे चलकर प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उसी बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो उसी बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र को हम लोग यहाँ पर O से प्रदर्शित करते हैं, चाहे O से चाहे P से, कुछ भी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लिख दें, ओके। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर
स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद सीधे बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है तो उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बेटा प्रकाशिक केंद्र को ओ से प्रदर्शित प्रकाशिक केंद्र को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए। तो फिर अब हम चलते हैं फोकस के बारे में। ठीक है, ओके, हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें। ओके, अब हमको पढ़ना है फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है ना, देखते हैं। फोकस की बात करते हैं हम लोग, देखा जाए। नंबर 4 फोकस, 5 नंबर 5 फोकस। इसको बेटा अंग्रेजी में कहते हैं फोकस, FOCUS। इसको अंग्रेजी में फोकस भी कहते हैं, मतलब फोकस को अंग्रेजी में फोकस ही कहते हैं। ठीक, वेरी सिंपल। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक, ये बेटा क्या हो गया, ये ओ क्या है, ओ क्या है, मान लीजिए आपका ये ओ है, ये ओ डैश है। ओ डैश आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। C1 और C2 क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वही बात यहां भी है, ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। C1 C2 क्या है, वक्रता केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच वाले बिंदु को, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच या मध्य वाले बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को सॉरी, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को के बीच या प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित, फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए।
इसके बाद अब हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि फोकस कितने प्रकार का होता है, लेंस में फोकस कितने प्रकार का होता है, ये हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यह जो है यह यानी कि लेंस के फोकस को परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, लेंस के जो है लेंस के दो फोकस होते हैं। पहला होता है लेंस का प्रथम फोकस और दूसरा होता है लेंस का द्वितीय फोकस। और लेंस के द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। लेंस के द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, क्या? प्रथम फोकस लेंस का और लेंस का द्वितीय फोकस। लेकिन इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।